નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું આર એમ પટેલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ક્લેવર એકેડેમી યુટ્યુબ ચેનલ. તો આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ સેમ 1 એનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 જે છે આ સ્વાધ્યાય નથી, આ અભ્યાસ છે. બરાબર, આ અભ્યાસ છે જે તમારા ચોપડીની અંદર પ્રશ્ન નંબર આપેલા છે. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા જોઈએ, પહેલું છે पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. तो पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है, આવું તમે અહીંયા લખી શકો છો. પછી નીચે લખવાનું પહેલું મુદ્દા પાડીને કે साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है. एक પછી બીજો પોઈન્ટ, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. ત્રીજો પોઈન્ટ, एक कुंजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेच रही है. एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है. दुकान के डंडे पर तोता बैठा है. सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है. बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है. रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है. रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं. सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक राह देख रहा था. તો અહીંયા તમે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો અને તમારી નોટબુકની અંદર જો તમે ટીચરે લખવા આલ્યું હોય તો તમે લખી શકો છો. ઓકે, તો ચલો ફટાફટ જોઈ લઈએ આપણે બીજો છે गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है. પછી ત્રીજું, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है. जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है. ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है. टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है. तो આ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો, બીજો ને ત્રીજો પ્રશ્ન. પછી ચોથું, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है. तो चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है. क्या कर रहा है? आराम कर रहा है. कुंजड़ी मतलब सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है. तो सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? अपनी सब्जियाँ बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है. તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો અહીંયા, કાં તો વિડીયોને પોઝ કરીને લખી શકો છો. छठो प्रश्न, लास्ट प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है. रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियाँ नहीं मिली. बराबर. પછી આપણે જોઈ લઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए. टायर फटने पर क्या क्या हुआ. तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा. પછી બીજું, कुंजड़ीन की सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई. तीजू, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा. चौथू, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे. पांचवू, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया. छठू, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा. आ 6 पॉइंट्स તમે લખી લેજો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, વિડીયો પોઝ કરીને તમારી નોટની અંદર નોટ ડાઉન કરવા હોય તો કરી લેજો. टायर फटने पर क्या क्या हुआ. પછી આપણે વાત કરીએ બીજો પ્રશ્ન, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए. तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम क्या है मेरे दोस्त. तो इसमें नाम है गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया और गुन वॉकर आदि. रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया. तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया. तो आ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો, આગળ નોટ ડાઉન કરી શકો છો. પછી ચોથો પ્રશ્ન, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा. टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा. रिक्शा, कार और मकानों पर नहीं पड़ा. मोची क्यों रास्ते पर आ गया. तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया. तो आ स्क्रीनशॉट લઈ શકો છો, લખી શકો છો પ્રશ્નનો જવાબ. પછી પ્રશ્ન નંબર 3, टायर फटने की घटना के संदर्भ में अपने चर्चा की. आप
भी ऐसी किसी आंखों की देखी घटना के बारे में बताइए। तो આ જે ઘટના છે એ લખેલી છે, તમે તમારી નોટડાઉનની અંદર નોટડાઉન કરી શકો છો। તો કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પરીક્ષાની અંદર પૂછાય એવું નથી, પણ આ તો તમારી મેડમે કીધું હોય અભ્યાસનું સોલ્યુશન બતાવો, તો તમે આ ઘટના એની અંદર વિડીયો પોઝ કરીને લખી શકો છો। આપણે વધારે ઊંડી ચર્ચામાં નથી પડતા, ઓકે, તમે અહીંયા લખી શકો છો। પછી સ્વાધ્યાય, આ મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। સ્વાધ્યાય જે છે એ વસ્તુ તમને પૂછાઈ શકે છે તમારી પરીક્ષાની અંદર। प्रश्न नंबर 1, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए। तो रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम क्या है? गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि। बराबर। પછી આપણે બીજો જોઈએ, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाले गुब्बारे बेचने जा रहे थे, कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी, और मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। ये था और के बीच में गैप है, बराबर, ये लिख देना। अभी अब बात करिए આપણે બીજો જે પ્રશ્ન છે એને સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને લખી લેજો। હવે વાત કરીએ આપણે ત્રીજું, टायर क्यों फटा? टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई, तोता घबराकर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। आ फोटो लई लेजो, बराबर, અને પોઝ કરીને લખી દેજો। પ્રશ્ન નંબર 2 છે, આ ફકરાની અંદર તમારે સુવાક્ય અક્ષરમાં લખવાનું છે, કંઈ કરવાનું છે નહીં, બરાબર, જોઈને લખવાનું છે, बराबर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में भी आमा भी कहीं नहीं, चित्रों में देख दोनों का क्या क्या अंतर है, आनी अंदर शू अंतर है ये खाली तमारे अंदर बतावવાનું છે। जो सूर्यना जे किरणों जे है सूर्यनी अंदर फरक है, बराबर। पछी अहींया जो पक्षी जे है पक्षीनी अंदर फरक है, बराबर, पक्षी अहींया बीजा स्थळे है, प्लेस अलग अलग है, बराबर। पछी अहींया जे माछली जे है माछलीनी अंदर अहींया जो आ माछली अलग है, आ माछली अलग है, बराबर। पछी अहींया आ बे जे माछलीओ जे छे एनो अलग अलग है, एटले आयरे माछली आम जई रही है, आ माछली आम, अने आ माछली बंने माछली आ बाजू गई रही है, बराबर। पछी ए आपणे वात करीए तो जे फूल जे छे फूल, आ फूल जे छे फूलनो आकार आ बे अलग है। हूँ तमने बतावी दऊँ तो जो सीधो जवाब आपणो आ रह्यो, देखो अहींया गोल राउंड करेला छे ए तमे जोई लेजो, गोल राउंड, बराबर। गोल राउंडनी अंदर शुं छे, जो आ सूर्य, मैं तमने कीधुं ए प्रमाणे सूर्य, ओके। પછી આપણે વાત કરીએ કે જે ચાંચ જે છે ચાંચ અલગ છે, અહીંયા ચાંચ અલગ છે, બરાબર। પછી આ ઝાડ અલગ છે, ઝાડ અલગ છે, અહીંયા ગોળ રાઉન્ડ કરેલા છે, બરાબર। પછી આ માછલી મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આ માછલી જોઈ લેજો, આ માછલીવાળું, બરાબર। પછી બીજું અહીંયા શું અલગ છે, અહીંયા આ ફૂલ અલગ છે, આ ફૂલ અને આ ફૂલ બી અલગ છે, બરાબર। હવે આ બંને માછલી મેં તમને કીધું, આ માછલી આમ જઈ રહી છે, આ માછલી આમ જઈ રહી છે, એ ફરક છે, બરાબર। આમાં આટલો ફરક છે, જોઈ લેજો, બરાબર છે। આખા ચિત્રની અંદર ગોળ રાઉન્ડ કરેલા છે, તમને ક્લિયર ખબર પડી જશે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો સારો લાગે વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલની અંદર નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન જલ્દી પ્રેસ કરજો। આવા જ બીજા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, ઓલ ધ બેસ્ટ।